दे इलाके दे लोग बीजेपी पार्टी दे साडे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब, हरियाणा दे सीएम साहब वो भी इत्थे तशरीफ फरमा ने। असी सारे इकट्ठे होए हैं कि रब्बा इस इंसान दी नेकी नू, गरीब दी दोस्ती नू ते वतन दी वफा नू, इस नेक इंसान दी नेकी नू तुसी सिला जरूर देना है। पंजाब ते हरियाणा दो सगे भरा है, एक मां दी औलाद है और ये जेड़े पंजाब ते हरियाणा है एदी जेड़ा भाई है और भाईचारा है चौधरी देवीलाल साहब ते सरदार प्रकाश सिंह बादल, ये इस भाईचारे की अलामत ते इस भाईचारे के प्रतीक है। और अज मैनू इहदे विच कोई शक नहीं कि जो चौधरी देवीलाल दे संस्कार सी, ये संस्कार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ते अगले उन्हां दी औलाद दे विच ये मुंतकिल होए है। दोस्तों, अज इस गम दे मौके दे विच मैं इको ही गल कह सकदा है कि परमात्मा जो चौधरी देवीलाल जी का खानदान है उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश वर्गी जुर्रत, हिम्मत, पुख्ता दिल ते वो सखी दिल दिया जे कि सरकारां नाल ते किसान की लड़ाई लई डट जाण दा जो जुर्रत सी वो इस खानदान दे विच भी आ सके। और मैं अपने छोटे भाई अभय सिंह जी नू मैं कहांगा, अजय साहब जो मेरे तो उम्र च वड्डे है उन्होंने कहांगा कि चौधरी देवीलाल जी का जो विरासत है ये थोड़े लई एक अजीम जिम्मेवारी और एक मुकद्दस इमानत है। परमात्मा थोनू दोवें भरावां नू अपने शफीक बाप, अपने शफीक दादा जी दे नक्शे कदम ते चलन दी थोनू जुर्रत ते हिम्मत दवे। जिन्ने भी अज इलाके दे लोग आए हैं, मैं परमात्मा के अरदास करूंगा थोड़े आउण नाल परिवार दे जख्मां ते मलम लगी है, थोड़े आउण नाल दुख वंडिया गया है। जिन्ने भी तुसी आए हो, मैं परमात्मा के अरदास करदा है कि परमात्मा थोनू सारियां नू खुश रखे, थोड़ियां औलादां नू खुश रखे, थोड़ियां भैणां नू खुश रखे, थोड़े भरावां नू खुश रखे। परमात्मा थोड़े माँ बाप नू खुश रखे। परमात्मा हिंदुस्तान की हिफाजत करे ते परमात्मा चौटाला परिवार नू देश ते कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमावे। परमात्मा साडे बुजुर्ग चौधरी ओम प्रकाश जी नू अपने चरणों के विच निवास बख्शिश करन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सरदार मनप्रीत सिंह जी बादल साहब। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमान जेपी नड्डा साहब पधारे हैं। साथ में महामहिम राज्यपाल हरियाणा माननीय श्री बंडारू दत्तात्रेय साहब तथा हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह जी सैनी साहब पधारे हैं। साथ में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल जी बड़ोली हमारे बीच में पधारे हैं। आपका इस संकट की घड़ी में आकर के स्वर्गीय चौधरी साहब ओम प्रकाश जी चौटाला के अनुयायियों का, उनके परिवार की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पधारने पर आपका सादर आभार। और आगे की कार्रवाई बढ़ाते हुए श्री शेर सिंह जी बड़शामी, आदरणीय चौधरी साहब ओम प्रकाश जी चौटाला के राजनीतिक सलाहकार रहे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे, पूर्व में विधायक रहे,
आदरणीय चौधरी शेर सिंह जी बड़शामी से मेरा सादर निवेदन है कि आप भी आदरणीय चौटाला साहब को अपने श्रद्धा सुमन पेश करें। शोक सभा के मंच पर विराजमान पंडित जी, सभी धर्मों के धर्म गुरु साहिबान, इस शोक सभा में बहुत ही सम्मान के योग भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री बड़ौली साहब और शोक में डूबे चौटाला परिवार के सभी सदस्यगण, भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों से संबंध रखने वाले सभी नेतागण और चौटाला साहब की नीतियों में विश्वास रखने वाले सभी साथियों और भिन्न भिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए गणमान्य साथियों, सृष्टि का एक नियम है कि जो भी इस दुनिया में आता है, जो भी प्राणी, उसे एक दिन निश्चित रूप से जाना होता है। चाहे कोई मनुष्य आत्मा है, चाहे कोई अन्य प्राणी है, तो जाने के बाद वो अपनी यादें छोड़ जाता है। उन यादों को याद करके अच्छाई और बुराई का चर्चा किया जाता है। तो दोस्तों, माननीय चौटाला साहब आज हमारे बीच में नहीं हैं। आज जनता जनार्दन हरियाणा प्रदेश की सभी नेतागण उनके अनुभव के पल याद कर रहे हैं। मेरा चौटाला साहब के साथ बड़ा लंबा जुड़ाव रहा है। सन 1975 से लेकर के आज तक मैं माननीय चौटाला साहब के साथ जुड़ा रहा हूं। मेरे को अच्छी तरह से याद है कि जब 1975 में रोडी का चुनाव लड़ा था, मेरे को अच्छी तरह से याद है कि जब माननीय चौटाला साहब 1982 में सत्ता छीनने के बाद चौधरी देवीलाल जी से सत्ता छीन ली गई थी कि निमंत्रण चौधरी देवीलाल जी को दिया था मुख्यमंत्री बनने का। उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री होती थी और एक दिन पहले किसी अन्य व्यक्ति चौधरी भजनलाल जी को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया था। मेरे वो पल अच्छी तरह से याद हैं कि 82 से 87 तक माननीय चौटाला साहब ने किस तरह से प्रदेश के अंदर घूम घूम करके 1987 के अंदर चौधरी देवीलाल जी को मुख्यमंत्री के पद पे स्थापित करने का काम किया था। दोस्तों, मैं बड़े लंबे समय तक चौटाला साहब के साथ प्रदेश भर में घूमता रहा हूं। चौटाला साहब को घूमने की बहुत शौक था। मैं चौटाला साहब के साथ विदेशों में भी 80 से ज्यादा मुल्कों में घूमा हूं। चौटाला साहब लगभग 125 देशों में घूमे हैं। और दोस्तों, मेरे को अच्छी तरह से याद है, पूरे 50 साल से देख रहा हूं कि किस तरह से लोग इस परिवार के नजदीक आते हैं और किस तरह से दूर जाते हैं। मेरे को इन सभी बातों का अच्छी तरह से अनुभव है। मैं अपनी बात को ज्यादा न बढ़ाते हुए आपको बताना चाहूंगा कि जब INLD पार्टी बनाई तो मैं उस पार्टी को बनाने वाला पहला व्यक्ति था जिसके हस्ताक्षर उसके ऊपर है शेर सिंह बड़श्यामी के नाम से। और आज तक मैं उसी पार्टी से निरंतर जुड़ा हुआ हूं। एक दिन के लिए भी मैंने गिरदावरी नहीं टूटने दी है। एक संकट की घड़ी आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक बार पार्टी बहुत बड़े संकट से गुजर रही थी। तरह तरह की उठापटक चल रही थी। कई मंत्री छोड़ करके जा रहे थे, कई आ रहे थे। तो चौटाला साहब मेरे पास बैठे, हम हंसी मजाक की बात कर रहे थे। चौटाला साहब बोले कि शेर सिंह, तेरा क्या इरादा है? तेरा तो कहीं इधर उधर जाने का इरादा नहीं है। मैंने चौटाला साहब को कहा था कि जब तक चौटाला साहब आप जीवित हैं, मैं आपके साथ रहूंगा। अब चौटाला साहब इस दुनिया में नहीं रहे,
मेरी कही बात भी एक तरह से पूरी हुई है। और दोस्तों, आईएनएलडी के साथ जुड़ के निरंतर मेहनत की है। आज चौटाला साहब हमें छोड़ करके चले गए हैं। आईएनएलडी के अंदर एक बहुत बड़ी हम कमी महसूस कर रहे हैं, एक रिक्त स्थान महसूस कर रहे हैं। अब मैं भाई अभय सिंह चौटाला जी से प्रार्थना करूंगा कि चौटाला साहब अब नहीं रहे हैं। चौटाला साहब एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ करके गए हैं। ये जनता रूपी पूंजी आपको दे करके गए हैं। अब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि हरियाणा प्रदेश में घूम घूम करके जनता जनार्दन को साथ लगा करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का रुतबा बनाने का काम करें। जनता आपके साथ है। आपने चौटाला साहब की बहुत सेवा की है। मैंने चौटाला साहब की जवानी भी देखी है, मैंने चौटाला साहब का बुढ़ापा भी देखा है। जब अभय सिंह चौटाला जी लोकसभा का चुनाव कुरुक्षेत्र से लड़ रहे थे तो अभय सिंह चौटाला मेरे पास ही रुकते थे, लेकिन रात को चौटाला साहब से बात करते थे। चौटाला साहब की तबीयत उन दिनों बड़ी नासाज चल रही थी। 2 बार रात को जाकर के उनको मिल के भी आए। बुढ़ापे में बड़ी भारी सेवा अभय सिंह चौटाला जी ने की है। तो अभय सिंह जी, मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप हरियाणा की जनता को संभालें। हरियाणा की जनता का आशीर्वाद आपके साथ हैं, इस देश के नेताओं का आशीर्वाद आपके साथ हैं। चौटाला साहब ने आपको विरासत में जुझारूपण दिया है। आप अपने जुझारूपण को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा की जनता को दिशा देने का काम करें। और मैं ज्यादा लंबा न कहते हुए अपनी श्रद्धा सुमन चौटाला साहब को श्रद्धांजलि भेंट करता हूं। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद शेर सिंह जी बड़शामी साहब। हमारे बीच विराजमान सम्माननीय पंजाब प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सत्कार योग सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब, आपसे मेरा सादर निवेदन है, आपसे मेरी प्रार्थना है, आप आदरणीय स्वर्गीय चौटाला साहब को अपने मुखारबिंद से आप अपना श्रद्धा सुमन पेश करें। आदरणीय सुखबीर सिंह जी बादल साहब। सब तो पहले मैं फतेह अर्ज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां सारे मेरे पिता समान बुजुर्ग स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी की अंतिम अरदास विच आपां सारे इकट्ठे होए हैं। चौधरी देवीलाल जी उते उन्हां दे परिवार ने भावें आज़ादी तो बाद कोई गरीब की लड़ाई, कोई किसान की लड़ाई, किसी कमजोर की लड़ाई उन्होंने अगे होके लड़ी। मैं अबे भाई साहब ना एक दिन गल कर रहा सी, अज की जे सियासत देखिए, लीडरशिप देखिए, अज की लीडरशिप का मुकाबला नहीं कर सकती उदों की लीडरशिप। मैं कहना सही मैंने ते जमीन नाल जुड़ी सी, गरीब नाल जुड़ी सी। मैनू बहुत मौका मिलिया चौधरी देवीलाल जी नाल प्रोग्रामां ते जान ते, उन्हां नाल बह के गल करन दे। उन्हां च तो दर्द सी, अज हौली हौली घट रहा है। अज देश विच कमी किसान दी लीडरशिप दी भी आ रही है। तुसीं जानदे हो पहले किसानी दी आवाज उठाउण वाले चौधरी देवीलाल जी, सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब, चरण सिंह जी, पूरी किसानी नूं इकट्ठा कर लिया सी, एडी वड्डी ताकत बन गई सी। तुसीं हरियाणा देखो, जो कुछ भी गरीब की गल हुई पिछले आजादी के बाद, किसान की गल हुई, सब तो वड्डा योगदान
चौधरी देवी लाल जी का, ओम प्रकाश चौटाला जी का। वड्डे बादल साहब, मेरे पिता बादल साहब का ते चौधरी देवी लाल जी का जो रिश्ता सी, सके भरावां तो भी नजदीकी रिश्ता सी। चौधरी देवी लाल जी ते बादल साहब एक दूजे नूं कुछ भी कह देन, एक परिवार वांगू सी। ते मैनू बड़ी खुशी है कि उवें ही पीढ़ियां तो पीढ़ियां रिश्ता चल रहा है। तो मैं पहले भी कई बार जिक्र किया, ਜਦੋਂ चौधरी देवी लाल जी हरियाणे के चीफ मिनिस्टर होंगे सी, सारा पंजाब खुश हो जाता है कि साडा पंजाब हरियाणा हुण साडा हो गया। जो बादल साहब का सरकार पंजाब च आ जाती सी, सारे हरियाणे के लोग कहते जी हुण साडी सरकार आ गई है। यह जिहा संबंध आ रिश्तियां सी। ते आपां नूं जो आपां श्रद्धांजलि देण वास्ते आउणे आ, अज के दिन मैं कहना सच्ची श्रद्धांजलि आ होगी जे आपां चौधरी देवी लाल जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के जीवन तो सीखीए। ते जेड़े जीवन ते उन्होंने किवें किवें लोकां दा साथ दिता, किवें लड़ाई लड़ी, जे आपां सारे वर्कर उन्हां दे, क्योंकि जेड़े पार्टी हुंदी आ परिवार हुंदा है। सही मने ते जे पार्टी दा परिवार अपने लीडरशिप की जान तो बाद, जे आप चौधरी देवी लाल, ओम प्रकाश चौटाला जी, बादल साहब के जीवन च किवें किवें उन्होंने संघर्ष किया, किवें किवें उन्होंने किसान ना जुड़े सी, गरीब ना जुड़े सी। ते अपनी सारिया दोनों पार्टियां नूं अपने बुजुर्गों के जीवन तो सीख के उही रास्ते ते चलना चाहिए। क्योंकि अज जो माहौल है, अज लोड़ भी है, एकता की भी लोड़ है, कट्ठ की भी लोड़ है। सो मैं ज्यादा समा ना लैंदे होया आई अरदास बेनती दे दें कि मेरे पिता उस्मान बुजुर्ग ओम प्रकाश चौटाला जी को अपनी गोद में जगह देन, ते सानू ताकत देन, दोनों परिवारों को ताकत देन कि असी अपने बुजुर्गों के दसे हुए रस्ते ते चल सकीए। ते उन्हां दे दिखाए हुए रस्ते नूं सारी पार्टियां, दोनों पार्टियां ते दोनों सूबे के लोग वो रस्ते ते चलन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत मेहरबानी सरदार सुखबीर सिंह जी बादल साहब। सादर माननीय मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा सरकार, आदरणीय श्री नायब सिंह जी सैनी, आप हमारे बीच विराजमान। आपसे सादर अनुरोध है, आदरणीय स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला साहब को आप श्रद्धा सुमन पेश करें। सैनी साहब, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार। व्यास गद्दी पर विराजमान श्रद्धेय पंडित जी, श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी महानुभाव, आज ऐसे महान व्यक्तित्व के जिनका एक जीवन खुली किताब रहा है, जिनका जीवन हरियाणा प्रदेश के संघर्ष के लिए रहा है, जिन्होंने हरियाणा को विकास की एक नई दिशा देने का काम जिनकी देखरेख में हुआ है, ऐसे महान व्यक्तित्व चौधरी ओम प्रकाश, जो अपना एक गौरवशाली जीवन व्यतीत करके हम सबको एक दिशा दे करके गए हैं, ऐसी दिवंगत आत्मा जिनसे हमें भी सीखने को मिलता है, जिन्होंने समाज के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए जिनका पूरा जीवन रहा है,
जहां भी समाज के हित की बात आई है, आगे आकर के चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला उसमें अपना योगदान देने का काम और लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम उन्होंने किया है। ऐसी दिवंगत आत्मा अब हमारे बीच में नहीं है। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा कि उस दिवंगत दे, और जो ये दुख ये पूरे हमारे जो फॉलोअर्स हैं, परिवार है, हम सब हैं, हमें जो वो एक रास्ता दे करके गए हैं, उस रास्ते के ऊपर हम सब मिलकर के चलेंगे। मैं ऐसा निवेदन करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। शांति। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय हरियाणा सरकार। हमारे बीच में सादर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री परम आदरणीय श्री जेपी नड्डा साहब हमारे बीच में विराजमान हैं। आपसे सादर निवेदन और अनुरोध है, आदरणीय स्वर्गीय चौधरी साहब ओम प्रकाश जी चौटाला साहब को आप अपने श्रद्धा सुमन पेश करें। माननीय श्री जेपी नड्डा साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के इस अंतिम हमारे सभी शोकाकुल सज्जन वृंद, यह हम सब के लिए बहुत ही हृदय विदारक और दुखदाई खबर है कि हमारे बीच चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी नहीं रहे और वो भगवान को प्यारे हुए। इस शोकाकुल घड़ी में सबसे पहले तो मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों पर में स्थान दे और परिवार के सभी सदस्यों को इस दुख भरी घड़ी में ताकत दे ताकि वो इस दुख को सह सके। ओम प्रकाश चौटाला जी का जाना ये सिर्फ परिवार के लिए दुख का विषय नहीं है, ये सिर्फ किसी समाज के दुख का विषय नहीं है, ये संपूर्ण हरियाणा के लिए और प्रदेश के लिए एक बहुत ही दुखदाई खबर है। उनका निधन एक तरीके से राजनीतिक क्षेत्र में एक युग का अंत है। मुझे उनके साथ राजनीतिक तौर पर काम करने का कई बार अवसर मिला। बहुत जिंदा दिल इंसान थे और जब मैं जिंदा दिली की बात कहता हूं तो बेबाक होकर लोगों की आवाज को उठाना उनके रगों में बसा हुआ था। फिर चाहे वो मेहनतकश मजदूर की बात हो, फिर चाहे वो मध्यम वर्ग के लोगों की बात हो, फिर चाहे वो किसानों की बात हो, फिर चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग की बात हो, सबके लिए प्रकाश चौटाला जी हमेशा उनकी आवाज बन करके रहे। यह हमने देखा है। हमने ये भी देखा कि हरियाणा के विकास में बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने अपना पूरा योगदान किया और विकास की राजनीति में उनकी भरपूर रुचि रही। हरियाणा को विकसित राज्य के रूप में आगे
अहम भूमिका निभाई है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि युवाओं के वो बहुत प्रिय थे और उन्होंने समाज के सभी वर्गों का नेतृत्व करते हुए हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसे महान व्यक्तित्व वाले बहुआयामी नेता का जाना ये सिर्फ परिवार के लिए दुख का विषय और प्रदेश के लिए होता है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपने वरिष्ठतम नेताओं की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके अपने चरणों में, ईश्वर के चरणों में उनको स्थान मिले और परिवार को दुख सहने की ताकत मिले। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत आदरणीय जेपी नड्डा साहब का। मोजीज हाजरीन, आज की श्रद्धांजलि सभा में अनेक संगठनों से, अनेक पंचायतों से, अनेक जगह से शोक, खास तौर से हमारे को जो शोक संदेश प्राप्त हुए हैं, महामहिम राष्ट्रपति महोदया प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, माननीय महामहिम पंजाब राजभवन चंडीगढ़, मैं शोक संदेश आपकी सेवा में अर्ज करना चाहता हूं। सर्वप्रथम महामहिम राज्यपाल पंजाब अजीज अभय सिंह जी चौटाला, आज श्री ओम की आयु में उनके स्वर्गवास का समाचार सुनकर गहरा दुख हुआ। उनका निधन प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। चौटाला जी के साथ व्यक्तिगत संबंध था। मेरा उनके और उनके पिता स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी सहित उनके पूरे परिवार के साथ स्नेहपूर्ण पारिवारिक संबंध रहा है। चौटाला जी एक प्रभावशाली नेता थे जिन्होंने हरियाणा अपना जीवन समर्पित किया। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए राज्य की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा प्रदेश और समाज की जीवन पर्यंत सेवा की। उन्होंने कृषि, शिक्षा और ग्रामीण विकास पर विशेष के कल्याण के लिए हमेशा अपनी आवाज बुलंद की। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी की भाषण शैली सरल और जमीनी होती थी, जिससे वे आम जनता के बीच लोकप्रिय रहे, जीवन से जुड़े रहे और आम जनता के मुद्दों को प्राथमिकता दी। वो एक संघर्षशील नेता थे जिन्होंने हरियाणा में छाप छोड़ी। राजनीतिक दूरदर्शिता और समाज सेवा के प्रति उनका योगदान सदैव याद किया जाएगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवारजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति दें। ओम शांति। राज्यपाल महोदय पंजाब, इसी प्रकार भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब ने जो संदेश दिया है, मैं अर्ज करना चाहता हूं। अजीज अभय सिंह जी चौटाला, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन के बारे में जानकर अत्यंत दुख हुआ। इस मुश्किल घड़ी में मेरी संवेदनाएं परिवार व श्री ओम प्रकाश चौटाला जी एक अनुभवी जननेता और कुशल प्रशासक थे। सार्वजनिक जीवन के उन्होंने विभिन्न दायित्वों का पूरी निष्ठा व समर्पण के साथ निर्वहन किया। हरियाणा की राजनीति में उन्होंने चौधरी देवीलाल जी के कार्यों को आगे बढ़ाने का निर्णय। उनके साथ हुई भेंट के दौरान उनसे विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा मुझे आज भी स्मरण है। गरीबों, वंचितों और जरूरत
द्वारा किए गए प्रयासों को सदैव याद किया जाएगा। उनका निधन समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। आज श्री ओम प्रकाश चौटाला जी सह शरीर इस संसार में नहीं है, पर उनसे मिले संस्कार व जीवन मूल्य हमेशा परिवार के साथ बने रहेंगे। मां को शांति और शोक संतप्त परिजनों व शुभ चिंतकों को यह दुख सहन करने का धैर्य और प्रधानमंत्री भारत सरकार। साथियों, इसी प्रकार से महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारत गणराज्य प्रिय श्री अभय सिंह जी चौटाला, मुझे आपके पिता श्री ओम प्रकाश चौटाला के स्वर्गवास अत्यंत दुख हुआ। श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपने दशकों लंबे सार्वजनिक जीवन में हरियाणा निभाई। वे क्षेत्र के विकास के लिए सदैव समर्पित रहे। उनके देहावसान ने हमने एक ऐसे जनसेवक को खो दिया है जो सदैव जमीनी स्तर पर सक्रिय रहते थे। राष्ट्र, विशेषकर हरियाणा के लोग उनकी सेवाओं को मैं आपके एवं परिवार के अन्य सभी सदस्यों के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करती हूं। ईश्वर आपको इस अपूरणीय क्षति प्रदान करें। शोक संवेदना सहित माननीय राष्ट्रपति महोदया भारत गणराज्य नई दिल्ली। इसी के साथ सादर आमंत्रित करता हूं महामहिम राज्य सम्मानित श्री बंडारू दत्तात्रेय साहब, आप हमारे बीच में विराजमान। आपसे मेरा सादर अनुरोध है, निवेदन आत्मा को अपने श्रद्धा सुमन पेश करें और शोक संतप्त परिवार को, आदरणीय चौटाला साहब के शुभ चिंतकों को, उनके अनुयायियों को एक हौसला अफजाई करने का महामहिम राज्यपाल महोदय हरियाणा प्रदेश। आज स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी का पहले मैं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बहुत ही महान व्यक्ति रहे। 5 बार मुख्यमंत्री रहे। वैसे ही उन्होंने उनका जीवन जो है इतना ही नहीं, हरियाणा का प्रगति के लिए ओम प्रकाश चौटाला जी ने विशेष करके पाने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया है, ये जो हरियाणा का इतिहास में लिखा हुआ है। मैं जब 1998 में वाजपेयी जी के सरकार में मैं शहरी विकास मंत्री था। उस समय में ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। एनसीआर जो है, एनसीआर के प्रकाश जी आए थे। मैं जो है चेयरमैन के रूप में था। ओम प्रकाश जी ने हरियाणा के हितों के बारे में एनसीआर के राज्यों में बहुत ही जो है राजस्थान, दिल्ली, यूपी और हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए
जो जो हरियाणा का प्रांत आता है उसके लिए उन्होंने लड़के संघर्ष करके केंद्र सरकार से उन्होंने मांग किया है। और मैं इस बीच में यहाँ राज्यपाल के रूप में आने के बाद हमारे रणजीत सिंह चौटाला जी के उनके जो है बंधुओं का जो विवाह में मुझे जाने का मौका मैं ओम प्रकाश जी को मिला था, मुझे बहुत ही आनंद हुआ था। तो इसलिए ऐसे महान भाव उनके निधन के पहले एक दिन पहले अपने अभय सिंह चौटाला जी मुझे प्रतिनिधि मंडल को लेकर आए थे। उस समय मैं उनको पिताजी का स्वास्थ्य कैसा है, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगले दिन जब मैं देखा हूं उनका निधन हुआ है, तो वैसी जो है मुझे बहुत ही उनसे संबंध था, बहुत ही उनका प्यार, उनका स्नेह। तो इसलिए मुझे कहते हुए बहुत दुख लगता है। हमारे बीच में आज ओम प्रकाश जी नहीं रहे, लेकिन उनका काम और उनकी परिश्रम और उनकी लगन, मुझे विश्वास है हरियाणा के जनता के दिल में बराबर बैठे हुएगी। ऐसा मुझे विश्वास रखते हुए मेरे तरफ से, सारे हरियाणा के जनता के तरफ से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी आत्मा को शांति मिले ऐसे भगवान से, उनके परिवार को भी इस दुख के घड़ी में शक्ति देने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अनेकों अनेक शख्सियत इस दौरान प्रकाश जी चौटाला को अपनी शोक तशरीफ ले आए। चौटाला साहब के जीवन के बारे में बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ बताया गया। मैंने उनसे जो विशेष बात सीखी, पाबंदी, और चाहे किन्हीं भी हालात से दो चार हों, चाहे किसी तरह की, और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि संत कबीर साहब ने कहा है कि कबीरा आए संसार में जग हंसे हम रोए, अरे ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे जग रोए। लेकिन चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला धनी थे कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक सूरज चांद रहेगा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का नाम रहेगा। और खास तौर से मैं एक निवेदन, आज की सभा में पधारे तमाम सम्मानित साथियों का आभार और धन्यवाद प्रकट करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। चौधरी अभय सिंह जी चौटाला कैथल के मुकाम पर 25 सितंबर को चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने ऐलानिया तौर देवीलाल के और मेरे जो अधूरे काम रह गए हैं उनको पूरा करने का काम अभय सिंह एक उम्मीद और आपकी तरफ एक भावना बनी है। मैं निवेदन करूंगा आपसे कि आप यहां तशरीफ ले आए और तमाम मौजूद हाजिरीन का और शुक्रिया प्रकट करें। आदरणीय श्री अभय सिंह जी चौटाला। आदरणीय साथियों,
आज हम सभी हमारे महान नेता, जुझारू, संघर्षशील, मेहनती और जुबान के धनी, कुशल प्रशासक और गरीब कमेरे किसान और दलित मसीहा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों से, विदेशों से हमारे परिवार से शुभचिंतक, दोस्त और रिश्तेदार आज यहाँ चौटाला साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए वह ढांढस बंधाने के लिए दिल से आभार उनका मैं व्यक्त करता हूं। आज मैं भारी दिल और गहरे शोक के साथ आप सबके सामने खड़ा हूं। दुनिया का सबसे बड़ा दुख तब होता है जब सिर से पिता का हाथ उठ जाता है और वह ताकतवर हाथ था जिसने मुझे सही गलत राहों का अंतर बताया, राजनीतिक गलियारों में सीना तान कर खड़ा होना सिखाया। मेरे पूजनीय पिताजी और आपके अजीज नेता अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम करने वाले शख्सियत थे। जाने का दुख तो मुझे हो रहा है, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उनके जाने से राजनीति में जो शून्य पैदा हुआ है उसकी भरपाई असंभव है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति उनका जो स्नेह, आम आदमी उनकी चिंता, पार्टी के प्रति उनका संपूर्ण देश की प्रगति के प्रति नजरिया किसी से छिपा हुआ नहीं है। अपने आखिरी क्षणों तक किसान, मजदूर और गांव में बसने वाले लोगों की चिंता करते रहे। अक्सर इस उम्र में भी आकर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की चिंता करता है, लेकिन चौटाला साहब तो सबसे बड़ी तकलीफ यह थी कि लोगों को गांव-गांव जाकर के उनसे जरा सा स्वास्थ्य में सुधार होता था, वह या तो किसी कार्यकर्ता के या विवाह समारोह में शिरकत करते थे या फिर किसी दुखियारी का दुख बांटने उनके घर पहुंच जाते थे। उनकी आदत कमाल की थी। एक एक कार्यकर्ता पुकारते थे, उन्हें हजारों की नंबर याद रहते थे। वे अपनी सारी कामयाबी का श्रेय अपने कार्यकर्ताओं को देते थे। वे अक्सर कहा करते थे, अगर किसी ने मेरे खाल की जूती बनाकर भी कार्यकर्ता को पहना दूं तो मैं उनका एहसान नहीं उतार सकूंगा। हिंदी वक्ताओं में से एक थे, बहुत बनती थी। उनका फैसला मिसाल बना करते थे। वे अक्सर कहा करते थे कि जनता में केवल दो वर्ग होते हैं, एक कमेरा वर्ग है और एक लुटेरा वर्ग है। उन्हें कमेरे वर्ग की सेवा में कोई लापरवाही करे बर्दाश्त नहीं था। उनका मानना था सदा सुख भोगने।
हालांकि औपचारिक शिक्षा उनके पास बहुत कम, लेकिन फिर भी खाली समय जब मिलता था कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे। वह एक कार्य कौशल व्यक्ति थे। उनकी कार्यशैली में हरियाणा के विकास की ये गाथा लिखी जो आज तक कोई नहीं लिख सका। वे तो ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कभी घाटे का बजट प्रस्तुत नहीं किया। अपने शिखर पे थी। ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह कर्मठ और अनुशासित थी। उनका जीवन और कार्य प्रणाली दोनों ही अपने आप में एक मिसाल थी। उनका नेतृत्व एक आदर्श नेतृत्व था। हरियाणा के कोने कोने में उन्होंने जो विकास किया, अक्षमता आंदोलन किए, संघर्ष के बिगुल बजाए, उन सब का परिणाम आपकी आंखों की राय पे आज अग्रसर हुआ है। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी उनकी कार्यशैली से काफी बार प्रशंसा की। जीवन और मरण जो है प्रकृति का चक्कर है। हर जीव को इस चक्कर से गुजरना है। चौटाला साहब अब वापिस तो नहीं आ सकते, लेकिन उनको राजनीतिक सिद्धांत में उनकी सियासत, संघर्ष, किसान कमेरे के जीवन सूत्र का ऊंचा उठाने में उनका जो योगदान, समाज अपेक्षित तत्व की मजबूती देने की उन्होंने जो सोच और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति प्रगाढ़ प्रेम उनको अमर बनाता है। बेशक देह के रूप में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे बीच में विराजमान नहीं है, लेकिन एक के रूप में हमेशा उनका पूरा जीवन संघर्ष और जज्बे का विवरण है। हमारी चौटाला साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनको दिखाए गए संघर्ष के रास्ते पे चलते रहें, किसान मजदूर की लड़ाई लड़ते रहें और सुनिश्चित करें कि समाज जो किसान हो, मजदूर हो, छोटा दुकानदार हो, हमारे दलित और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हों, उनको शासन व्यवस्था में और सरकारी योजनाओं में उनका हक मिले। जब चौधरी देवीलाल जी का स्वर्गवास हुआ था तब चौटाला साहब ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था कि मेरा कान पकड़कर समझाने वाला मेरा पिता मेरी गलती करने पे चौधरी देवीलाल बन करके मेरे कान खींचने का काम करना। मेरे कान खींचने वाला चौटाला प्यारे हो गए। चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला जी ने कभी भी अपने जीवन काल में अपने असूलों से समझौता नहीं किया। अपनी जिंदगी के आखिरी दशक में भी हजारों कार्यकर्ताओं के परिवारों को नौकरी देने का काम किया। वह 10 साल कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए जेल काटी। वह जब भी जेल से छुट्टी पे आया, आराम की जगह गांव देहात के कार्यकर्ताओं से मिला करते थे। वह कहा करते थे, मैं बिल्कुल ठीक हूं। कभी भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को कुछ महसूस नहीं होने दिया और कार्यकर्ताओं की हमेशा ही हौसला अफजाई की। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मेरी पूंजी, मेरी ताकत मेरे कार्यकर्ता ही हैं और तू मुझे वायदा पूरी कमाई तू संभाल करके रखेगा। एक बेटे का फर्ज निभाया, एक भाई का फर्ज निभाया और एक पिता का फर्ज निभाया। अब मैं आपसे वादा करता हूं कि जो वचन मैंने अपने पिता को दिया उसे ताउम्र निभाने का काम करूंगा। और आखिर में पार्टी के जुझारू कार्यकर्ताओं को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है। आप हिम्मत रखिए, हम चौटाला साहब को तो वापस
उनके सपनों को अवश्य साकार करेंगे। और आज जितने भी महानुभाव आज की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए, मैं आखिर में आप सबसे एक निवेदन करूंगा कि चौटाला साहब ने अपनी ताउम्र जिंदगी में हर किसी के, चाहे उनका कितना भी बड़ा राजनीतिक कोई विरोधी था, उसके यहां भी किसी वजह से कोई संकट आया या कोई बड़ा बुजुर्ग गया तो चौटाला साहब हमेशा उनके बीच में जाकर के खड़े हुए, ना केवल उन परिवारों को सांत्वनाएं दी बल्कि उनमें हिम्मत और हौसला बढ़ाने के साथ साथ उन्हें विश्वास देकर के आते थे कि मैं उस कमी को तो पूरा नहीं कर पाता, लेकिन मेरे जिम्मे जो जिम्मेवारी आप लगाओगे मैं उसको निभाने का काम करूंगा। में आकर के आप लोगों ने जो उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत धन्यवादी हूं। और आपसे आग्रह करूंगा कि चौटाला साहब के खेत में पैदा हुए अन्न से आज आप सब के लिए हमने याद रखा है। आप सब लोग प्रसाद खा करके जाएं, प्रसाद ले करके जाएं। धन्यवाद अभय सिंह जी। तमाम मौजूद हाजरीन से, तमाम सम्मानित सदस्यों से, साथियों से मेरा अनुरोध है कि हर व्यक्ति अपने स्थान पर खड़ा होकर के आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश